नारायण नारायण। मुझे दूसरा एक आदमी आगे और इसके नाम आगे इसके घर बेटे का या कहा गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हम आपको बताना चाहेंगे निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को लेकर जो अपने शास्त्र हैं इसमें कई प्रकार की जो कथाएं हैं वह कही गई है, परंतु सबसे प्रचलित जो कथा है वह महाभारत काल की कथा है। जब भगवान व्यास जी सभी एकादशियों का महत्व जो है पांडवों को सुना रहे थे, तो उनके द्वारा बताया गया था कि इस पृथ्वी पर मोक्ष का पाने का जो सबसे सरल मार्ग है वह एकादशी का व्रत है। तो मैं कहा गया कि व्रत रखना है। तो उस समय जब पांडवों में पांचों भाइयों में जो मझले भैया है भीम, उन्होंने कहा कि प्रभु व्यास भगवान ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि भूखा रहना मेरे लिए बड़ा कठिन है। मेरा शरीर इस प्रकार का भीमकाय है कि मुझे जो है क्षण क्षण पे पल पल पे भूख लगती है, तो मैं तो एकादशी जो है वो व्रत नहीं कर पाऊंगा और मैं जो है इस व्रत के फल से जो है वंचित रह जाऊंगा। तब व्यास भगवान ने भीमसेन से कहा कि तुमने बड़ी अच्छा है, तुम्हारी जिज्ञासा में तुमने ये प्रश्न किया है ना, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। व्यास भगवान बोले कि हे भीम, जो ज्येष्ठ मास आता है वह अत्यधिक गर्मी वाला मास आता है। उस समय जो गर्मी होती है पृथ्वी पर वो अत्यधिक होती है, सूर्य जो है अपने पूर्ण वेग में रहते हैं। तो उस समय ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो एकादशी है उसको निर्जला एकादशी कहा गया है। तो उस एकादशी को यदि कोई भी मनुष्य कर लेता है तो उसको वर्ष की जो सारी संपूर्ण एकादशियां हैं उसका फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यदि तुमसे बाकी के प्रत्येक माह की एकादशियां नहीं कर सकते तो वर्ष में जो है एक एकादशी यदि तुम कर लोगे निर्जला एकादशी, तो तुम्हें उसका जो है वह पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तब जो भीमसेन है उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, प्रणाम किया और प्रभु से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे इसका विधान भी बताइए। तो उस समय व्यास भगवान ने भीम से कहा कि आप एक कार्य कर सकते हैं कि इस दिन जो है पूरे निर्जल रहते यह व्रत किया जाता है, और इस व्रत का पूर्णता तभी कही जाती है जब आप एक जल का पात्र और उससे कुछ भी जो है दान दक्षिणा मौसम का फल लेकर यदि दान करते हैं और पूरे दिन निराहार रहते हैं, भगवान विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम आदि का जप करते हैं, तो आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान व्यास को सुनकर भीम ने यह व्रत किया था और तब से इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेनी एकादशी भी हो गया है। तो यह जो है निर्जला एकादशी की कथा है और इसका महत्व भी इसी प्रकार से है। नारायण नारायण।